ये लीजिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। इसी के साथ साथ बातचीत करते रहेंगे, डिस्कस भी करते रहेंगे और आप लोग कहोगे भी सर काफ़ी दिनों बाद आए हो। यस, कई लोग बाड़मेर से, आदर्श चौबा से जुड़े हुए हैं। वेरी गुड, सभी का प्रणाम स्वीकार है, सभी का नमस्ते भी स्वीकार है। एक बार सभी क्लास को अपने साथियों के साथ में और अपने जो ग्रुप है उसके अंदर शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो उससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा और आपका भी क्या होगा, भला होगा। यस, कोई परमाणु नगरी से प्रणाम कर रहे हैं। फॉर्म कब से भरे जाएंगे? फॉर्म की शुरुआत, इसकी डेट आने वाली है, जल्दी ही भरवा देंगे फॉर्म। इसके लिए भी हम आपको बता देंगे, है ना। फॉर्म भरने की तिथि भी आ जाएगी, है ना। हाँ, उससे पहले आप लोग बढ़िया तरीके से क्या कर लो, तैयारी कर लीजिए। ठीक है जी। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया गया। तो शेरगढ़, शेरगढ़ दो जगह है। कहां पर है? एक शेरगढ़ है बारां के अंदर और एक शेरगढ़ कहां पर है? धौलपुर के अंदर। इन दोनों का निर्माण किसी व्यापारी ने नहीं करवाया। अब इतिहास में ऐसा बताया गया है कि धौलपुर में जो शेरगढ़ है इसका निर्माण मालदेव ने करवाया था, कुषाण वंशीय मालदेव के द्वारा। और यहाँ शेरगढ़ ये निर्माण शेर शाह के समय हुआ है। इसका भी पुनर्निर्माण शेर शाह ने करवाया। तो इन दोनों का नाम क्या पड़ गया? शेरगढ़ बन गया। ये तो हुआ नहीं। फिर बात आती है टोडगढ़। टोडगढ़ अजमेर के अंदर है और ये कर्नल टोड से संबंधित हैं और कर्नल टोड से संबंधित है। इसको सहयोग करते हैं मेवाड़ के राणा और राणा का नाम था भीम सिंह। तो यहाँ पर ये भी व्यापारी नहीं थे, ये भी राणा थे। और गागरोन का दुर्ग जो है देवल या खींची कह सकते हैं, देवल खींची, ये खींचियों का है बना हुआ दुर्ग है, पुराना दुर्ग है। तो यहाँ भैंसा शाह नामक एक व्यापारी ने बनाया था जिसका नाम है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ भैंसा शाह ने बनाया था। सर ऑफलाइन कितने में है? ऑफलाइन महंगा है बजरंग बिश्नोई जी, उसमें 45 रुपये चार्ज रखा हुआ है ऑफलाइन का। और आप लोग ऑफलाइन में आकर के भी क्लासरूम में मिलोगे तो अच्छा लगेगा। भैंसों के व्यापारी, कई लोग क्या करें, भैंसों के व्यापारी जिसका नाम क्या था? भैंसा शाह। और भैंसा शाह के साथ में और कौन जुड़े हुए थे? उसका नाम था रोड़ा चारण। इन दोनों ने मिलकर के भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। राजस्थान के दो जल दुर्ग में से एक दुर्ग ये भी है, इसको भैंसरोडगढ़ को भी जल दुर्ग कहते हैं। एक पहला कौन सा है? गागरोन दुर्ग और दूसरा है भैंसरोडगढ़। बुलाक आभूषण कहां पर पहना जाता है? देखो, आभूषण से संबंधित तो सवाल हर बार पूछा जाएगा, किसी भी एग्जाम में देख लीजिए आप आभूषण तो कंटेस्ट कर लीजिए। देखो, बनाने नहीं है आपको, लेकिन याद सब आपको होने चाहिए कहां पर पहना जाता है। एक जोधपुर जिले में है ना सर, भूल गए कैसे आप? शेरगढ़। अच्छा हाँ जी, उस शेरगढ़ का किले का इतना बड़ा नाम नहीं है, शेरगढ़ का नाम है, बिल्कुल विधानसभा क्षेत्र भी है शेरगढ़। और क्यों भूलेंगे उसको, कैसे भूल सकते हैं? वो तो जोधपुर वाला शेरगढ़ जो है वो तो वीरों की धरती है। उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, वीरों को। तो यहाँ वापस प्रश्न पर आ जाते हैं। बुलाक, एक ग्रुप याद रखना, बुलाक, बुलाक खीवण, बुलाक खीवण और क्या है? झालरा। इन तीनों याद रखनी है। बुलाक खीवण झालरा, ये तीनों कहां पहने जाते हैं? तीनों ही नाक के अंदर पहने जाते हैं। यस, ऑप्शन भी आना शुरू हो गया कि सर ये नाक में पहने जाते हैं। इसके अलावा नाक के अंदर पहनी जाती है नथ। एक देखो दांत के अंदर है ना, दांत में क्या पहना जाता है? चूप पहना जाता है। दांत के अंदर रखन। और चौप कहां पर पहना जाता है? चौप नाक में पहना जाता है। इसका भी अंतर ध्यान रखना। दांत के अंदर चूप है, रखन है, उस नाक के अंदर नथ है और इसी के अलावा चौप है। और यहाँ पर बुलाक है, खीवण है, झालरा है। तो यहाँ पर कहेंगे सर ये झालरा, गले के अंदर भी हमने देखा है ना झालरा। एक राजस्थान का वाद्य यंत्र है जिसका नाम है झालर। मंदिरों में आरती के समय बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को झालर भी कहते हैं ना। वो कैसा होता है? आजकल स्कूलों में होता है ना, घंटी बजाने के लिए ऐसा, और इसके ऊपर डंडे से बजाया जाता है। इस वाद्य यंत्र को क्या बोलते हैं? इस वाद्य यंत्र को झालर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बुलाक खीवण झालर ग्रुप में आपने याद कर दिया। अगला सवाल ये लीजिए, जयपुर में मीनाकारी की कला मान सिंह द्वारा कहां से लाया गया? मैं कई बार पढ़ाते समय कहता हूं, मैंने कहा मीना को कौन लाया? मीना को मान सिंह लेकर के आया। कौन लाया? मीना को मान सिंह लेकर के आया। और ये मीनाकारी कला कहां से आई? ज्यादातर आप देखिएगा, जैसे कुछ कलाओं की बात करें,
ये ब्लू पोट्री, ब्लू पोटरी। ये ब्लू पोटरी मूल रूप से कहाँ की थी? ईरान की थी, और पर्शिया, ईरान। ये फिर अकबर के समय कहां पर आई? लाहौर आई। और फिर जयपुर, इस कला को कौन लेकर के आए? सवाल पूछा जाता है। जयपुर ले आए थे राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड। तो यहां से लाहौर से एक और कला आई जिसका नाम था उस्ता कला। उस्ता कला भी लाहौर से आई, ब्लू पोटरी भी लाहौर से राजस्थान आई, और इसके अलावा मीनाकारी भी कहां से आई? लाहौर से राजस्थान आई। इसका मतलब राजस्थान में जो कलाएं आई हैं वो वाया पाकिस्तान होकर के आई। ये ध्यान रखना, कहां से आई है? पहले देखो एड्रेस में ऐसे लिखते थे वाया पाकिस्तान होके हुए, तो यहां पर लाहौर, उधर से लाहौर आते थे, लाहौर से ये सब कलाएं। तो यहां लाहौर, बलूचिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान। तो ये उत्तर होगा सही कितने नंबर? 1 नंबर सही होगा, लाहौर। यस। अगला सवाल, कौन से संत आजीवन दुल्हे के वेश में रहे थे? आजीवन दुल्हे के वेश में संत संप्रदाय, लोक देवता संबंधित अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। आजीवन दुल्हे के वेश के अंदर रहे क्योंकि जो शादी करने जा रहे थे, और शादी करने जा रहे थे तब उनको उनके गुरुजी मिले जिनका नाम है दादू जी। दादू जी को दादू दयाल भी कहते हैं, दादू दयाल भी कहते हैं। दादू जी को राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दादू दयाल कहते हैं, इनको राजस्थान का कबीर कहते हैं। और ये जा रहे थे, शादी करने के लिए जा रहे थे, और सामने गुरुजी मिल गए। और गुरुजी जब मिले तो उन्होंने कह दिया कि चेला कहां जा रहा है? तो क्या मैं तो गुरुदेव शादी करने के लिए जा रहा हूं। तब उन्होंने कह दिया, करे रजब तूने गजब कर दी, सिर पर बांधा मोड़, आया था हरि भजन को करे नरक की ठोड़। आया था तो हरि भजन के लिए, और ये तो नरक की ठोड़ कर रहा है। तो शादी की उसमें तुलना नरक से कर दी गई। तो यहां पर उत्तर सही हो जाएगा कौन सा? रज्जब जी। इन्होंने ग्रंथ लिखा था रज्जब वाणी, रज्जब वाणी ग्रंथ लिखा। इसके अलावा सर्वंगी, याद रखना कौन सा? सर्वंगी ग्रंथ किसके द्वारा लिखा हुआ है? रज्जब जी के लिखा हुआ। सुंदर दास जी भी दादू जी के शिष्य थे, मिस्किन दास जी भी शिष्य थे, बखान जी भी दादू जी के शिष्य थे। ये सब गुरु भाई है। 4 जो ऑप्शन दिया, गुरु भाई है। सुंदर दास जी की जो दीक्षा स्थली है, दीक्षा स्थली इनका ये तो है गेटोलाव, गेटोलाव दोसा के अंदर है इनकी दीक्षा स्थली। लेकिन इसके साथ साथ में सुंदर दास जी अधिकतर कार्य जयपुर के अंदर ही रहे। ये जयपुर में क्यों? क्योंकि दादू जी के 152 शिष्य थे, जिसमें से 52 तो प्रमुख शिष्य थे। 52 को तो आधार स्तंभ कहते हैं, 52 को तो खंबे कहते हैं। वैसे आप लोग भी कई ऐसे शिष्य हो जो मैं कभी भी क्लास लूं तो तुरंत उस समय क्लास में उपस्थित रहते। तो ये तो स्तंभ है, खंबे है। और कई नए नए विद्यार्थी भी अपने साथ साथ में रेगुलर जुड़ते रहते हैं। चलिए, अच्छा है, किस देवी के मंदिर की ज्योत से केसर टपकती है? बताओ किसके मंदिर से केसर टपकती है? देवियां जब भी आप पढ़ो, कुल देवी पढ़िएगा, आराध्य देवी पढ़िएगा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। यस। EORO की तैयारी कर रहा हूं तो सर क्लास ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हो। EORO की तैयारी के अंदर, EORO में तो राजस्थान जी के भरा पड़ा है। EORO के लिए मैं राजस्थान जी के कई मैराथन क्लासे लाऊंगा, है ना। ये लीजिए, तो यहां पर किस देवी के मंदिर के ज्योत से केसर टपकती? आई माता, करणी माता। करणी माता के मंदिर को मड कहते हैं ना, मड कहते हैं मंदिर को। स्वांगिया माता, स्वांग का मतलब होता है भाला, स्वांग का मतलब भाला होता है। ये भाटी राजवंश की कुल देवी, भाटी राजवंश की कुल देवी है। कौन? स्वांगिया माता। ये तो हो गई कुल देवी। अब बात आती जीर्ण माता, शेखावटी चौहानों की कुल देवी, शेखावटी चौहानों की कुल देवी। कैसी माता? जीर्ण माता। कैसी देवी कहते हैं? मधुमक्खियों की देवी कहते हैं, मक्खियों की देवी। औरंगजेब ने, किसने? ये भी अच्छा सवाल बन सकता है कि औरंगजेब ने देवी के लिए वर्षों तक अखंड ज्योत के लिए घी भेजा था। किसके लिए? जीर्ण माता। राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा गीत किसका है? जीर्ण माता का है। लेकिन आप सबके उत्तर ये आ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? आपकी राजस्थान अध्ययन बुक पढ़ते रहे क्या? हाँ, विकास प्रजापत राजस्थान अध्ययन पढ़ते रहो, क्योंकि वो NCERT, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जिला दर्शन बदल गई है पूरी, जिला दर्शन तो आपको अब नहीं पढ़नी पड़ेगी। बाकी किताबों में भी आप प्रॉब्लम है, क्योंकि जिले 19 बन गए ना तो दिक्कत आएगी।
राजस्थान अध्ययन पढ़ते रहो, जिसके पास नहीं है तो ऑनलाइन मंगवा दो, है ना। आई माता बिलाड़ा जोधपुर, तो बताओ सभी उत्तर दीजिए, आई माता को किसकी कुल देवी माना जाता है? उत्तर तो इसका सही हो गया आई माता, और आप स्थान भी बता रहे हो कहां पर है, बिलाड़ा जोधपुर, है ना। और आई माता का दूसरा नाम पूछे तो क्या बोलते हैं, जीजी बाईसा कहते हैं ना, जीजी बाईसा कहते हैं। आई माता के पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? आई माता के पुजारी को दीवान कहते हैं। और इसी के अलावा एक लिंग जी के पुजारी को भी क्या बोलते हैं, दीवान कहते हैं। और तेजा जी के पुजारी को घुड़ला कहते हैं। ऐसे पुजारी, और हर चीज को ग्रुप के अंदर याद रखो, हर चीज को साथ साथ में जोड़ते रहो। सीरवी, कईयों ने उत्तर दे दिया कि सर सीरवी समाज की कुल देवी है। और सीरवी कौन से, सीरवी राजपूत होते हैं ना, यस यस यस, उनके समाज की कुल देवी है, शीरवी वंश की कुल देवी। यस, जयंती चौधरी आप क्या राठौड़ों की कुल देवी, इनको मत बताइएगा। राठौड़ों की कुल देवी तो नीम नारायणी माता, जिसको कहते हैं नागणेची माता कहते हैं। इसका मतलब है कि आपने मेरी क्लास अभी तक पूरी पढ़ी नहीं है। मैं हर क्लास पूरी डिटेल से पढ़ाता हूं। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? ऊंट की आवश्यकता कब पड़ी थी? ऊंट क्यों लाना पड़ा? सब जानते हो नहीं जानते हो? एक व्यक्ति का नाम आता है हरमल रायका। और हरमल रायका, इन्होंने कहा था साहब हम ऊंट लाएंगे तो इनकी मॉनिटरिंग वगैरह हम अपने आप करेंगे, इनकी ड्राइवरिंग वगैरह करने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम रायका समुदाय जो है और पशुपालक हैं, पशुपालक में स्पेशलिस्ट तो इनके हैं, ऊंट संबंधित हैं। तो आप हरमल रायका और 2 बॉडीगार्ड जिसका नाम था चांदा और डेमा, ये कौन सी जाति के थे? ये थे नायक थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक और प्रश्न बनता है कि पाबू जी की पढ़ का वाचन कौन करते हैं? नायक जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। यस, तो उत्तर हो जाएगा आपके कौन सा, गोगा जी नहीं, तेजा जी नहीं, तो उत्तर सही क्या होगा, पाबू जी। पाबू जी को मारवाड़ के अंदर ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है ना। किसको? पाबू धनीरी वाचना, पाबू प्रकाश, कितने ग्रंथ लिखे गए इनके ऊपर, पाबू जी के ऊपर। तो यहां उत्तर सही होगा ऊंट लाने से संबंधित पाबू जी सही होगा, केसरिया जी नहीं। दधी माता का मंदिर कहां बना हुआ? गोठ मांगलोद में बना हुआ है, बिलाड़ा में बना हुआ। बिलाड़ा में अभी पढ़ा अपन ने, बिलाड़ा में किसका बना हुआ है? आई माता का, है ना, आई माता का बिलोड़ा में। फलोदी में बना हुआ है लटियाल माता का, लटियाल माता का फलोदी में बना हुआ। और निमाज में बना हुआ है, निमाज के अंदर मरकंडी माता का मंदिर बना हुआ है, मरकंडी माता का मंदिर बना हुआ। अब आपके उत्तर हो जाएगा गोठ मांगलोद। और सर गोठ मांगलोद कहां पर है? प्यारे विद्यार्थियों, गोठ मांगलोद नागौर के अंदर है। और यहाँ पर किसका उत्पादन होने के कारण, इस यहाँ पर जिप्सम का उत्पादन होने के कारण इनको जिप्सम की देवी भी कहते हैं। दादीच ब्राह्मणों की, दादीच या तो दादीच या फिर दायमा, दादीच या दायमा ब्राह्मणों की, दादीच या दायमा ब्राह्मणों की कुल देवी है जी। उत्तर है 1 नंबर। मुझे उम्मीद है कि अधिकतर के उत्तर एक आ रहे। श्री भगवान चौहान का उत्तर सरोज, मरकंडी माता, निमाज, बहुत बढ़िया बात है। यस यस, वेरी गुड। किशोर ये उत्तर दे रहे हैं। महेंद्र पुनर, गोठ मांगलोद, बहुत बढ़िया बात। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित होने वाली राजस्थान की प्रथम सांस्कृतिक धरोहर कौन सी है? कब शामिल हुई? फटाफट टाइप करके उत्तर दीजिएगा। क्या हवा महल है? नहीं जी, हवा महल नहीं हुई। नाहरगढ़ है? नाहरगढ़ नहीं है। जंतर मंतर जयपुर, और जयपुर शहर का परकोटा शामिल हो गया क्या? हाँ सर हो गया। कब? 2019 के अंदर इस परकोटे को भी शामिल कर दिया गया। 2013 के अंदर 6 दुर्ग शामिल कर दिए गए। कितने? 6 दुर्ग शामिल कर दिए गए। चीकू, गाजर, आम, और ये 6 दुर्ग कब हुए? 2013 के अंदर शामिल कर दिया। 19 में जयपुर शहर का परकोटा हो गया, और जंतर मंतर को शामिल किया गया था 2010 ईस्वी के अंदर। और 2010 ईस्वी के अंदर एक और था जिसका नाम था कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य
तो कालबेलिया नृत्य भी 2010 में यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर में 2010 में पहले जंतर मंतर, बाद में कालबेलिया, है ना, बाद में कालबेलिया। 2010 किसके उत्तर आ रहे हैं? कईयों के उत्तर 2010 आ रहे हैं। यस, जगदीश चौधरी ने लिखा, देखो बिल्कुल सही लिखा कि सर 2010 के अंदर जंतर मंतर, 2010 में ही कालबेलिया नृत्य। ये सारी धरोहर कैसी है? सांस्कृतिक। देखो ये लिखा हुआ है सांस्कृतिक धरोहर, ज्यादातर अपनी सांस्कृतिक धरोहर शामिल है। प्रकृति के अंदर 1985 के अंदर केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। तो ये देखिए यहां आपके उत्तर सही हो रहे हैं। जयपुर परकोट, बालाराम धतरवाल लिख रहे हैं सर जयपुर परकोटा 2019, वेरी गुड। जसनाती संप्रदाय में कौन सा नृत्य लोकप्रिय है? जसनाती संप्रदाय में कौन सा लोकप्रिय है? लांगुरिया नृत्य है, फतेह फतेह नृत्य है, अग्नि नृत्य है, या फिर गरबा नृत्य है। गरबा नृत्य डांडिया नृत्य भी कहते हैं इसको। कैसा कहते हैं? डांडिया नृत्य भी कहते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है और मेवाड़ में भी गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि ये मुख्यतः नृत्य कहाँ का है? ग से गरबा और ग से याद रखना कहाँ का? गुजरात, याद रखना गुजरात। अच्छा, फिर बात आती है अग्नि नृत्य करते समय ये शब्द बोलते हैं फतेह फतेह, है ना, क्या बोलते हैं? फतेह जसनाथ, फतेह जसनाथ, ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जसनाथ जी की जो प्रमुख पीठ है वो है कतरियासर, और कतरियासर कहां पर है? बीकानेर के अंदर। तो ये कतरियासर बीकानेर, यहां पर इनकी पीठ बनी हुई है। और लांगुरिया नृत्य करौली के अंदर केला देवी मेले में, कौन से? केला देवी का जो मेला लगता है, और ये कहां भरता है? करौली के अंदर देवी का लखी मेला है, वहां लगता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, अग्नि नृत्य, है ना। ऐसा तो बड़ा अद्भुत नृत्य, अग्नि नृत्य। और अगर आप लोग YouTube वगैरह पे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। और कभी ऐसा सामने देखने का मौका मिले, बाड़मेर के विद्यार्थी तो होंगे, उनको तो खूब ऐसे मौके मिले होंगे। बड़ा आनंददायक नृत्य होता है और खतरों के से ना खेलने वाला नृत्य मानते हैं। और अंगारों को मुंह में डालना, उसके ऊपर नृत्य करना, फतेह फतेह बोलते हैं ना। कई लोग कह रहे कतरिया सर मेरे घर से नजदीक ही पड़ता, देख लो। तो अग्नि नृत्य इसका उत्तर सही होगा। यस, चलिए अगली बात। हाँ, निम्न में से कौन सा नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है? देखो साहब, नृत्य तो वाद्य यंत्र से ही होता है, और वाद्य यंत्र जैसे बजता है बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। और ये तो बिना कोई वाद्य यंत्र से किया जा रहा है। एक जनजाति है जिसका नाम है ग्रासिया। ये ग्रासिया जनजाति का नृत्य है, जनजाति का नृत्य है, और बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। और वो नृत्य कौन सा है? वो है वालर नृत्य। 13 ताली के अंदर 13 ताली में बजते हैं मुख्य रूप से मंजीरा। बराबर मंजीरे कितने होते हैं? 13। अच्छा, कच्छी घोड़ी में, कच्छी घोड़ी के अंदर तो मंजीरे वगैरह ढोल खूब बजाए जाते हैं। तो ये नृत्य हो जाता है। इसमें भी मांदल, मांदल में भी बजते हैं। वालर एक ऐसा नृत्य है जिसमें किसी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है। सिरोही क्षेत्र के अंदर ग्रासिया जनजाति का ये नृत्य है। याद रखना, अनेक बार इसका सवाल पूछा गया है। आरएस से लेकर कांस्टेबल तक, बीएसटी तक, कोई भी एग्जाम हो उसमें ऐसे सवाल पूछे गए। अगला सवाल है मधुमक्खियों की देवी किसे कहते हैं? इस पर सभी के कमेंट आने चाहिए। फटाफट देखते हैं कितने लाइव चल रहे हैं। सब दे रहे हैं, नहीं दे रहे, बताओ। हाँ जी, टेक्निकल टीम, सबके कमेंट आने चाहिए। यस, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, मधुमक्खियों की देवी किसे कहा जाता है? जीण माता को, मरगर मंडी माता को, शीतला माता को, या फिर शीला देवी को? किसको कहा जाता है? फटाफट उत्तर दीजिए। ठंडा भोजन करने का रिवाज है। कैसा भोजन? ठंडा भोजन करने का रिवाज है। शीतला माता की जब पूजा की जाती है शीतला अष्टमी को, होली के 7-8 दिन बाद शीला देवी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? आमेर के अंदर ये बना हुआ है। किसने बनाया? मान सिंह प्रथम के द्वारा। शीला माता की मूर्ति कहां से लाए थे? शीला माता की मूर्ति लाए थे बंगाल से, और बंगाल के किस राजा को हरा करके? केदार को हरा करके मूर्ति लेकर के आए थे। और यहाँ पर उत्तर सबके आ रहे हैं कि सर 1 नंबर उत्तर सही कर दो सब। जीण माता, जीण माता। शिवलाल प्रजा, राजस्थान अध्ययन कितने रुपए की? राजस्थान अध्ययन सस्ते की है, ऑनलाइन आपके घर पहुंच जाएगी। 150 रुपए है क्या? देख लेना ऐप के अंदर, मुझे भी थोड़ा उसकी जानकारी नहीं है, फिर भी मैं पता करके आपको बता दूंगा। जयपुर संगीत घराने के प्रवर्तक कौन है? देखो, मैं कई बार हंसी मजाक के अंदर कहता हूं
जयपुर हर कोई आदमी जाना चाहता है, कहां पर? जयपुर। अभी देखो जयपुर में महापंचायतें हो रही है, हर कोई जयपुर जाकर के पंचायत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जयपुर के बिना मन नहीं लगता। क्या नहीं लगता? मन नहीं लगता। जयपुर जाना जरूरी है। गुलाबी नगरी जाए बिना मन नहीं लगता। अब कौन से जयपुर? कोई कह दे साहब मैं जयपुर गया था, तो भाई बता कौन से जयपुर गए हो? तो जयपुर उत्तर गए हो या जयपुर दक्षिण गए हो? हमें जयपुर ही दो। कोई मैं जोधपुर गयो, जोधपुर कौन सा? पूर्व जोधपुर गयो या पश्चिम जोधपुर गयो? अब मामलो बड़ो अशोक जी डिफिकल्ट कर दियो है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मन रंग, जयपुर के बिना क्या नहीं लगता? मन नहीं लगता। यस यस। गोगा जी का मेला कब भरता? चैत्र शुक्ल पंचमी को भरता है, भाद्रपद शुक्ल नवमी को भरता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है, श्रावण शुक्ल पंचमी को भरता है। बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल मेलों से संबंधित, त्योहार संबंधित सब याद कर लो। कई विद्यार्थी कह रहे हैं सर जिले चेंज हो गए तो हमारा कितना जीके चेंज हुआ? जीके चेंज हुआ है, ज्योग्राफी में काफी, कला संस्कृति में काफी थोड़ा परिवर्तन होगा, वो सर आपको बताते रहेंगे, सारे टीचर बताएंगे। अब जो आपको मंदिर बताया जा रहा था कि ब्रह्मा जी का मंदिर आशोत्रा में है, बाड़मेर के अंदर, अब आशोत्रा बालोत्रा बोलना पड़ेगा। ऐसी चीजें कुछ बदली है ना, वो सारी चीजें आपको करवा दी जाएगी। जिला दर्शन वापस मैं नहीं लिखूंगा, उस जिला दर्शन के अंदर सारा मैटर दे दूंगा, तो कि जिले याद कर लो, दिक्कत नहीं आएगी। उसमें कला संस्कृति मिक्स भी हो जाएगी। भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा जी का मेला कहां लगता है? नोहर हनुमानगढ़ में। नोहर हनुमानगढ़ में लगता है। राजस्थान में एक कहावत है, गांव गांव खेजड़ी न गांव गांव बोगो, है ना? गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। अब ये गोगे को इधर मारवाड़ साइड में के बोगो क्या करे, है ना? कि रात दिन करो इन पूजा, थाने नी खवेला बोगो, तो थाने बोगो को नहीं खवेला, तो रात दिन यार पूजा करनी पड़े कि नहीं? गोगा जी की पूजा। निम्न में से कौन राजस्थानी साहित्य से संबंधित नहीं रहे? राजस्थानी साहित्य से संबंधित कौन नहीं रहे? अगर इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जिसके अंदर पहला ऑप्शन आता है डॉक्टर आयदान सिंह जी भाटी, जो बाड़मेर के रहने वाले हैं, राजस्थानी के विख्यात साहित्यकार है आप, और 2012 के अंदर राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। आंख हियरो हरियल सपनों जो इनकी प्रसिद्ध रचना है, तो आयदान सिंह जी भाटी हैं। मणि मधुकर, जिसको पग फेरो के नाम से भी जानते हैं, कोमल कोठारी, लक्ष्मी कुमारी चुडावत। तो यहाँ पर आयदान सिंह भाटी, मणि मधुकर, लक्ष्मी कुमारी चुडावत ये सभी है, लेकिन इसमें उत्तर आ जाएगा कोमल कोठारी। कोमल कोठारी कला मर्मज्ञ है। कोमल कोठारी रूपायन संस्थान से जुड़े रहे, जिनको साहित्य नहीं, इनका संबंध किससे? कला से। ये कला विषय से संबंधित रहे, और बाकी तीनों किससे संबंधित रहे? साहित्य से संबंधित रहे। थेवा कला का संबंध किस जिले से है? देखो परिवार से पूछा जा सकता है। कौन सा परिवार से? सोनी परिवार से। सोनी परिवार। कैसी कला? थेवा कला। कहां से है? प्रतापगढ़ से है, राजसमंद से है, उदयपुर में है, या फिर जयपुर के अंदर? जयपुर में देखो खूब है। जयपुर के अंदर आभूषण का निर्माण ज्यादा होता है ना? पन्ने की अंतरराष्ट्रीय मंडी है यहाँ पर, जयपुर के अंदर है। जयपुर के अंदर मीनाकारी भी है, मीनाकारी। जयपुर के अंदर ब्लू पॉटरी भी है, ब्लू पॉटरी भी है। जयपुर के अंदर कुंदन कला भी है। जयपुर के अंदर कलाएं खूब है, कुंदन कला भी है। यस, यहां पर आपका उत्तर क्या होगा? प्रतापगढ़ दे रहे हैं सर। नाथू जी सोनी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। क्या सर प्रतापगढ़ है, और खास करके है कौन? नाथू जी सोनी। उत्तर होगा कितने नंबर? 1 नंबर उत्तर राइट है। यस। अगला लीजिए, सांझी की पूजा कब की जाती है? या सांझी की पूजा कब की जाती है? सांझी, जल्दी से उत्तर दो। सांझिया कोट, है ना? जब अंतिम दिन पूजा करते तो उसको क्या बोलते हैं? सांझिया कोट कहते हैं। सर मैं प्रतापगढ़ जिले से हूं, मुझे पता है ये। तो अच्छा, आपको पता है, बहुत बढ़िया। पीटीटी के लिए ये है क्या? अच्छा, वो एक ही बात है, जीके सबके अंदर काम आ जाएगा। मैं तो बीएसटीसी में भी काफी डिटेल से पढ़ाता हूं, आपके उसके अंदर भी काम आ सकता है, मेहनत करिएगा। सांझी की पूजा, देखो सांझी की पूजा शारदीय नवरात्रा के अंदर करते हैं। श्राद्ध के अंदर, श्राद्ध उतरने के बाद में शारदीय नवरात्रा लगते हैं। कहावत है ना, 16 श्राद्ध 9 नौरता, 10वां दशहरा 20 दीपावली,
है ना। दशहरे के 20 दिन बाद में क्या होती है, दीपावली होती है। तो पहले 16 श्राद्ध चलते हैं, और जब 16 श्राद्ध चलते हैं आश्विन के कृष्ण पक्ष के अंदर 15 दिन और भाद्रपद की अमावस्या, टोटल कितने हुए, 16 दिन। तो यहां से श्राद्ध पक्ष चलते हैं, ये श्राद्धों में इसकी पूजा की जाती है। कब से शुरू होता है, भाद्रपद अमावस्या से इसकी शुरुआत होती है। भाद्रपद अमावस्या या भाद्रपद अमावस्या नहीं, पूर्णिमा कोई महीना समाप्त होता है, भाद्रपद पूर्णिमा से इसकी शुरुआत होती है। और कब सब चलता है, आश्विन अमावस्या तक चलता है, अमावस्या तक चलता है। फिर आश्विन की जो शुक्ला एकम है ना, शौन एकम, उस दिन शारदीय नवरात्रा शुरू हो जाते हैं, शारदीय नवरात्रा शुरू होते हैं। तो उत्तर होगा इसके अंदर 2 नंबर। इनमें से घन वाद्यंतर नहीं है, घन वाद्यंतर नहीं है। घन कैसे होते हैं, या तो उनको धातु से बने होते हैं, कैसे, धातु से बने होते, या तो उसको टकरा कर बजाते हैं, या फिर उनको चोट मार करके बजाया जाता है, या तो आपस में टकरा दो, जैसे वो है ना कौन से खड़ताल वाद्यंत्र गाना आपने सुना होगा यूट्यूब वगैरह पे, निम्बुड़ा निम्बुड़ा, तो उसमें जो आपस में क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। खड़ताल है, जैसे झालर है, इसको टकरा टकरा करके बजाया जाता है ना। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन, बिल्कुल गीता विष्णु आपने भी सही लिखा। घन वाद्यंत्र नहीं है। रमझोल, रमझोल बिल्कुल ऐसा, रमझोल कैसा होता है, इस तरह से वाद्यंत्र होता है और इसमें टकराते, जैसे रमझोल, ये घुंघरुओं की एक पट्टी होती है, ये है ना, इसको भी, इसमें खूब सारे घुंघरू होते हैं, ये कैसा है, ये रमझोल हो गया। फिर बात आती है खड़ताल, खड़ताल का मैंने अभी कहा आपके लिए। झालर, झालर इस तरह से झालर होती है और उसको डंडे से बजाते हैं। अब मशक, मशक नहीं है, मशक के अंदर हवा भरी जाती है ना, हवा भरी जाती है, बकरे की खाल से बनाया जाता है। अलवर भरतपुर क्षेत्र में काफी फेमस है ये वाद्य यंत्र। तो यहां मशक गलत होगा। मशक सर कैसा है, मशक होगा प्यारे विद्यार्थियों सुशीर वाद्य यंत्र। कैसा, सुशीर वाद्य यंत्र होगा। लीजिए, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा, भारत की मोनालिसा किसने कहा, फयाज अली ने कहा, एरिक डिक्सन ने कहा, आनंद कुमार स्वामी ने कहा, राजपूत पेंटिंग ग्रंथ लिखा, राजपूत पेंटिंग ग्रंथ लिखा था किसने, आनंद कुमार स्वामी ने। W.S. ब्राउन ने कहा, देखो बनी ठनी जो है कौन सी शैली से संबंधित है, किशनगढ़ शैली से संबंधित है, किशनगढ़ शैली। और किशनगढ़ शैली पर डाक टिकट कब जारी हुई, 1973 में डाक टिकट जारी हुई। भारत की मोनालिसा, इसको एरिक डिक्सन याद रखना। कितने नंबर, दोनों नहीं, फयाज अली और एरिक डिक्सन, ये प्रकाश में शैली जरूर लेके आते हैं, लेकिन इससे संबंधित अगर आपका प्रश्न पूछे तो उत्तर क्या होगा, एरिक डिक्सन सही होगा। बच्छावतों रामपुरिया गुलेछा सेठ की हवेली राजस्थान में कहां पर है, उत्तर दीजिए फटाफट। पांच मई 1973 को डाक टिकट जारी किया गया। यस, ये तो मेरे किशनगढ़ की है सर जी, बिल्कुल नवल वैष्णव आपके किशनगढ़ की है। अच्छा, अब आप कौन से जिले में आते हो, केकड़ी में आते हो, ब्यावर में आते हो, अजमेर में आते हो, या कहीं और सेट कर दिया। बीकानेर, उत्तर क्या है, बीकानेर, बिल्कुल सही। यस यस, बीकानेर। बच्छावतों की हवेली बीकानेर के अंदर, ज्यादातर सवाल बच्चे इस पे पकड़ लेते। या फिर सेठिया हवेली, ये भी कहां पर है, बीकानेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर आप पढ़ोगे तो ऐसी हवेलियां नहीं पढ़ोगे। कैसी हवेली पढ़ोगे, पटवाओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, है ना, ये जैसलमेर के अंदर ऐसे नाम है। जैसलमेर के अंदर नथमल की हवेली, नथमल की हवेली, सर्वोत्तम विलास महल। तो हवेलियों का शहर तो जैसलमेर को कहते हैं, लेकिन ये कहां पर है, बीकानेर के अंदर। यस। अजारों की ओवरी और मोती महल का संबंध किस चित्र शैली से, अजारों की ओवरी और मोती महल का संबंध किससे, जयपुर से है, बीकानेर शैली से। देवली उनियारा, देवली कहां पर, उनियारा शैली भी कहते हैं। ये उनियारा शैली जो है ना, ये दोनों का मिश्रण है। एक तो जयपुर शैली और फिर दूसरी यहां पर आती है कौन सी शैली, बूंदी। बूंदी और जयपुर का मिश्रण है, इसको कैसे बोलते हैं, उनियारा बोलते हैं। यस, हाँ। पोकरण पुष्य हवेली जयपुर। सर टीचिंग क्लास लगाओ, हाँ टीचिंग के भी सवाल साथ में आगे बीच में आएंगे आपको, वो भी साथ साथ। इसका उत्तर है कितने नंबर, 3 नंबर, देवगढ़, है ना। टीचिंग